90% ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस होता है ना वो सिर्फ एक नंबर होता है। यानी आपने अक्सर सुना होगा ट्रेडर से कि जी हम हर ट्रेड पे लेते हैं 40 पिप्स का या पॉइंट्स का स्टॉप देते हैं, 50 पॉइंट्स का स्टॉप देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, याद रखनी है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो बेस्ट जो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है, जो मैं भी जिस तरह के स्टॉप लॉसेस मार्केट्स में ढूंढने की कोशिश करता हूं, और प्रोफेशनल्स का भी जो माइंड होता है व्हेन इट कम्स टू स्टॉप लॉस, आज की इस वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा मैक्स 6-7 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बेसिक बिगिनर लेवल पे भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जानते हो ना, तो प्राइस चार्ट के ऊपर अच्छी प्लेसेस, अच्छी जगह कौन सी हैं कि जहाँ पे आपको अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट मिल सकती है, ये बात आपको बड़े आराम से पता लग जाएगी। और एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रेड को अच्छा या बुरा उसका स्टॉप प्लेसमेंट बना रहा होता है। अगर स्टॉप प्लेसमेंट ऐसी जगह पे है कि वो कि उस स्टॉप के को हिट करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल है, वो अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ट्रेड को डिफाइन कर रहा होता है कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छी ट्रेड है या वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के हमें करना पड़ेंगी और चलते हैं प्राइस चार्ट पे और सीखते हैं हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस लाइक ए प्रो। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग 30 मिनट प्राइस चार्ट गोल्ड मार्केट का देख रहे हैं। देखिए, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि मार्केट कंडीशंस को आप समझे कि प्राइस चार्ट जब आप ओपन करेंगे तो किस तरह की डिफरेंट मार्केट कंडीशंस आपको मिल रही हैं, और हर मार्केट कंडीशन में ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेफ होता है। बात समझ रहे? यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी अगर एक और मज़ीद आसान करके इसकी एग्जांपल दूं कि लेट्स से अब दो मार्केट कंडीशंस हैं, टोटल ट्रेंडिंग मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट है। अब दोनों मार्केट्स के अंदर सेफ एरियाज है। ठीक है, जब आप उन मार्केट कंडीशंस को हाईलाइट करना आपको आता होगा ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यार, इस मार्केट की सेफ प्लेस ये है, इस मार्केट की सेफ प्लेस ये है। मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट आप देख रहे हैं। अब इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है, ऐसे ही है। अब इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में ये मार्केट तब तक बुलिश है, तब तक ये बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तब जब तक मार्केट इस मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल से ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर आपको इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने में स्टॉप लॉस इस स्विंग पॉइंट के नीचे मिल जाता है, ये इसकी सेफ प्लेस है। अच्छा, अब वो कैसे मिलेगा? मिसाल देता हूँ मैं। मार्केट ऊपर जाई और यहाँ पे आप देखो, ये भी एक सपोर्ट एरिया, बिकॉज ये इस बुलिश ट्रेंड के अंदर एक स्विंग रेजिस्टेंस और अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया। अब मार्केट पुल बैक अगर देती है, तो पुल बैक देने में यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलती है, तो ये यहाँ पे आपको ट्रेड मिली, स्टॉप लॉस आपका नीचे। अब आपका स्टॉप ऐसी जगह पे है कि स्टॉप अगर हिट हो जाए तो इस ट्रेंड की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये ट्रेंड तब तक स्ट्रांग है जब तक ये वाला स्विंग पॉइंट इंटैक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ट्रेड होगी, ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, और डाउन साइड के ऊपर मार्केट आकर यहाँ पे अगर आपको कोई सेटअप सिग्नल बना के देती है या इसके ऊपर तो ये वो जो ट्रेड होगी। अब स्टॉप लॉस ऐसी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है जहाँ पे ये इस ट्रेंड का सेफ स्पॉट है कि जहाँ पे स्टॉप लॉस है, बिकॉज अगर यहाँ पे स्टॉप हिट हुआ तो ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा, बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू दैट बुलिश ट्रेंड विल बी नलिफाइड, बिकॉज ये ट्रेंड भी इनवैलिडेट हो सकता है। अब ऑब्वियसली वी डोंट वांट अ सिचुएशन कि जहाँ पे मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने के चक्कर में डाउन साइड के ऊपर एक नया लो बना दे जो पिछले लो से नीचे निकल जाए, तो स्ट्रक्चर चेंज हो, तो वो भी एक उसका एस्पेक्ट है। लेकिन यू गॉट द पॉइंट, आपको पॉइंट समझ आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इसी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट जब आपके सामने होती है ना, तो लेट्स से मार्केट साइडवेज है और इस साइडवेज रेंज के अंदर ये एक साइडवेज रेंज बुलिश ट्रेंडिंग के अंदर बनी है। मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। अब इस रेंज में या तो आप ऊपर से अपर एक्सट्रीम से सेल करते हो लोअर एक्सट्रीम तक, या लोअर एक्सट्रीम से बाय करते हो अपर एक्सट्रीम तक, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल करते हो। तो इसमें भी रेंज के बाहर आपको स्टॉप चाहिए। यानी अगर आपने सेल करना है तो रेंज की अपर एक्सट्रीम से बाहर स्टॉप लॉस पड़ा है, बाय करना है तो रेंज की लोअर एक्सट्रीम से नीचे आपका स्टॉप लॉस, तो ये सेफ स्पॉट है। तो अब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस आप देखते हैं, सबसे पहली चीज आपने ये देखनी होती है कि भाई हमें हमारा सेफ स्पॉट कहाँ है, और आइडियली जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर या नीचे अगर आपको स्टॉप मिल जाए, दे आर द बेस्ट स्टॉप प्लेसमेंट्स। यानी अब मिसाल देता हूं मैं, आप यहाँ पे एक चीज गौर से आपने समझनी है।
गोल्ड मार्केट के केस में आप 30 मिनट प्राइस चार्ट देखो और ये गिरती हुई जो स्विंग हमें यहाँ पे मिली है, इसका मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया ये वाला पड़ता है ना, ये रेड लाइन जहाँ मैंने लगाई। और आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके एक ऐसा हाई प्लेस किया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया। बिकॉज आप देखो पहले तो हर हाई पिछले हाई से नीचे निकल रहा है ना, यहाँ पे हाई प्लेस मार्केट ने किया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि डाउन साइड के ऊपर इसी रेड लाइन पे पुल बैक देती है। ये एरिया जो पहले वाले इस बेरिश स्विंग का रेजिस्टेंस एरिया था, अपने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट बन गया। उसी सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद हमें बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है 30 मिनट पे। आप देखें ये वही कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप है जो मैंने आपको सिखाया समझाया कि बुलिश फेकआउट है भाई। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न है जो बुलिश फेकआउट कहलाता है। इसको अपनी स्क्रीन पे आप मेरी वेबसाइट ये देख रहे हो यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे ना, तो ये वही वाला है सेटअप, बुलिश बेरिश फेकआउट के टाइटल के साथ वीडियो पड़ी है। राइट मार्केट कंडीशन पे आया, मार्केट ऊपर निकल गई अपसाइड के ऊपर। अब आप देखिए जब मार्केट ऊपर निकली है तो ये एक स्विंग पॉइंट बन गया ना, यहाँ पे आप नोट करें दिस इज अ स्विंग पॉइंट। अब लेट्स से इस सिग्नल के ऊपर आपने ट्रेड ली, नीचे आपने स्टॉप लॉस दिया, तो ये एक स्टॉप प्लेसमेंट है जो ब्यूटीफुल और अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट, बिकॉज मार्केट जब ऊपर निकली स्विंग नीचे, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट उठती है और उठने के बाद अब यहाँ पे दोबारा एक स्विंग बन गई। अब आप देखें कि ये भी मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया बन गया कि जिस सपोर्ट एरिया ये वाला लो पिछले लो से ऊपर, ये वाला लो पिछले लो से ऊपर। फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो इस स्विंग की लिटरली इस रिट्रेसमेंट के अंदर कहीं भी आप 60% रिट्रेसमेंट से नीचे एंट्री लेके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दें तो आप देखेंगे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि एरिया ऑफ इनवैलिडेशन के अंदर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, तो वो एक अच्छा स्टॉप लॉस कंसिडर यहाँ पे आप देखिए उसने मार्केट ने उसको प्रूव किया। तो स्टॉप प्लेसमेंट अगर आपको अच्छी, यानी ट्रेड इवन एंट्री भी एट टाइम्स इस हिसाब से ही ली जा रही होती है कि भाई इस पॉइंट पे मुझे अच्छा स्टॉप मिलेगा। बात समझ रहे हैं? यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर देख रहा हूं ना यार एक नया ट्रेंड बना है और उस नए ट्रेंड के अंदर हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है, तो मैं ऑटोमेटिकली इस पूरी स्विंग के मे भी हो सकता है 70% रिट्रेसमेंट पे बाय लिमिट ऑर्डर यहां लगा के स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस दे दूं यहां पे, बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये नया नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आप एक चीज देखोगे कि मार्केट इन स्विंग्स का ठीक ठाक परसेंटेज यहां पे रिट्रेस करके वापस अपसाइड के ऊपर, अगर स्टॉप अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ दैट मार्केट कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस पड़ा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस जो है वो सिक्योर होता है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेव होता है। अब आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली जो मैसेज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेटजी आपको देना चाह रहा हूँ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की, कि भाई मार्केट कंडीशन को आपने देखना है और फिर सेफ स्पॉट ढूंढना है कि भाई ये वो लेवल है कि जिस लेवल पे मैंने स्टॉप लॉस देके अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो फिर द ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग और सेलिंग इनटू दैट मार्केट विल बी इनवैलिडेटेड, बिकॉज वो जो मार्केट कंडीशन जिसको मैंने ट्रेड किया वो मार्केट कंडीशन खतरे में पड़ जाएगा। इसी टॉपिक और चीज पे कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है अगर आपको अभी भी बातें कंफ्यूज कर रही हैं, क्लैरिटी नहीं आई, ताकि मैं एक और वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को मजीद आपके लिए क्लियर करूं। ऑलरेडी मैंने वो जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपने अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले देखी, उसमें ऑलरेडी मैंने ये स्टॉप प्लेसमेंट से रिलेटेड एरिया ऑफ इनवैलिडेशन और ये कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट वीडियोस के जरिए आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन आज चले फिर मैंने कहा चूँकि इन दिनों मैं ट्रैवलिंग में हो और हमारा जो रेगुलर शेड्यूल है कि जहाँ पे मंडे वाले दिन बिटकॉइन, ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि भाई इन दिनों मैं ट्रैवलिंग में होऊंगा और बहुत पहले से मैं ये कंटेंट जो अभी आप देख रहे हैं रिकॉर्ड करवा के शेड्यूल करके जा रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट चले रियल टाइम मार्केट अपडेट अगर आपको कुछ दिन नहीं मिल रही तो कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ मेरे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स आप लोगों को टाइमली मिलता रहे, सो दैट चले कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मेरी तरफ से होती रहे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इसी कॉन्सेप्ट की मज़ीद आप एक दूसरी वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए डेफिनेटली ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊँगा। बाकी जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूज़फुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक है, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं उसका, और हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमें ट्रेडिंग कोर्स आप करते हैं, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मिल रही होती हैं। जॉइनिंग प्रोसेस वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।